श्रीमद् देवी भागवत पुराण। सावित्री देवी की कथा। नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान, अमृत के समान तुलसी की कथा आप मुझे सुना चुके हैं। अब आप मुझे सावित्री देवी के विषय में बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने बताया, मुनिवर, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वेदों की जननी सावित्री की पूजा की। उसके बाद वह देवताओं द्वारा पूजी गई। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने उनकी उपासना की। फिर चारों वर्णों के मनुष्य उनकी उपासना में संलग्न हो गए। मुनिवर, महाराज अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनकी रानी का नाम मालती था। भाग्यवश उनके कोई संतान ना थी, इसलिए मुनि वशिष्ठ जी के आदेश पर उन्होंने भगवती सावित्री की उपासना की। आकाशवाणी ने अश्वपति से कहा, राजन, तुम 10 लाख गायत्री जप करो। जब अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके स्तोत्र से उनका स्तमन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, आपके हृदय की अभिलाषा को मैं जानती हूँ, परंतु एक समस्या है। आप पुत्र चाहते हैं और आपकी पत्नी कन्या चाहती है, अतः क्रम से दोनों की अभिलाषा पूरी होंगी। इतनी कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक को चली गई एवं राजा भी घर लौट आए। समय अनुसार उनके यहाँ पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना करने से उत्पन्न कन्या का नाम सावित्री रखा गया। वह इतनी सुंदर थी मानो दूसरी लक्ष्मी हो। समय व्यतीत होने पर कन्या सावित्री युवती हो गई। वह दूतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सुशील, उत्तम गुणों वाला और सत्यवादी था। राजा ने सावित्री की इच्छा पूर्ति हेतु रत्न में आभूषणों से अलंकृत करके अपनी पुत्री को सत्यवान को समर्पित कर दिया। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्यवान अपने पिता की आज्ञा अनुसार फल और ईंधन लाने के लिए वन में गए। उनके साथ सावित्री भी गई। वन में देववश सत्यवान वृक्ष से नीचे गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। जमराज उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जमपुरी को चले। इस पर सती साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। जमराज ने सुंदरी सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहा, तुम इस मानवी देह से मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे पति सत्यवान की आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए अब वह मृत्युलोक को जा रहा है। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं। अब मैं अपने प्राणनाथ को छोड़कर कहाँ जाऊँ? मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है, उनका उत्तर देने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? कौन से कर्म स्वर्ग प्रदान करने वाले हैं तथा कौन से कर्म नरक प्रदान करने वाले हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है? किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? नरक कितने प्रकार के हैं और उनकी कितनी संख्या है? उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है? धर्मराज ने कहा, हे वत्से, अभी तुम्हारी आयु तो बहुत कम है, परंतु तुम्हें ज्ञानियों, योगियों और पूर्ण विद्वानों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, तुम्हारा जन्म भगवती सावित्री के वरदान से हुआ है। तुम उन देवी की एक कला हो, अतः जो तुम्हें अच्छा लगे वह वर मांग लो। मैं तुम्हें तुम्हारा अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग सत्यवान से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों। मेरे ससुर को नेत्र लाभ और राजश्री पुनः प्राप्त हो। धर्मराज बोले, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों के कर्म के बारे में बताता हूँ। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है। भारतवर्ष एक पुण्य क्षेत्र है। जो प्राणी तीर्थ स्थलों में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। हे पतिव्रते, जो मनुष्य ब्राह्मणों को अन्नदान करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं, तथा अन्नदान में जितने अन्न के दाने होते हैं वे उतने ही वर्ष शिवलोक में रहते हैं। अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और न आगे होगा। हे साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दान में आसन प्रदान किया जाए तो मनुष्य को हजारों वर्ष तक वह विष्णु लोक में रहते हैं।
जो व्यक्ति ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय का दान करता है तो वह गौ के शरीर में जितने रोएं होते हैं उतने ही वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति भारतवर्ष में रहकर निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उसके पास तक भी मृत्यु नहीं पड़ती। भारतवर्ष में रहने वाले जो व्यक्ति अनेक द्रव्यों से संपन्न और भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे भवन ब्राह्मणों को दान करता है उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास करता है। जो प्राणी कार्तिक माह में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान श्री हरि के भवन में विराजमान रहता है। उसका जन्म बाद में उत्तम कुल में होता है और निश्चय रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भी भक्ति उत्पन्न होती है। जो पुरुष चैत्र या माघ माह में शंकर जी की पूजा करते हैं तथा बैंत लेकर उनके सामने रात दिन भक्ति में लीन रहकर नृत्य करते हैं वह चाहे 1 माह, आधा माह, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 दिन या एक ही दिन ऐसा करे तो उसे भगवान शिव शंकर के लोक में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति शुक्ल या कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है तथा अगले जन्म में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक बनता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठा पाता है। संपूर्ण यज्ञों में भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में देवी की उपासना की थी। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर ने देवी भगवती की आराधना की थी। संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में इसके सामने कोई और यज्ञ नहीं है। देवी का यज्ञ करने वाले व्यक्ति हजारों राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। देवी का भक्त 100 वर्षों तक जीवन यापन करके जीवन मुक्त हो जाता है।